हेलो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो हम लोग अभी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस ही कर रहे थे, तो क्यों ना अभी जो अपना वर्क था उसको प्रोग्रेस में रखें, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो है फिर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। प्रॉब्लम्स करने से पहले एक सा छोटा सा चीज़ अगर हम आपसे पूछें कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो अब आपका आंसर आना चाहिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। बोलिए, ठीक। तो क्यों ना हम कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करने के साथ साथ फिर न्यू फॉर्मूला का भी क्रिएशन सीखें और उसके बाद उस फॉर्मूला को हम एज ए रिजल्ट की तरह याद भी रखें, ठीक है क्या। तो जैसे मान चलिए सपोज कीजिए कि अगर गिवन हो सपोज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 3 थीटा अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, तो साइन 3 इंटू 30 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, साइन 90, जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बोलिए, सही है। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछे कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी गिवन था सपोज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम अभी वैल्यू पुट करके आंसर लेके आ गए हैं, ठीक है। ये आपका क्लास 10th का सिलेबस है। अगर थोड़ा सा अपने लेवल को अगर हम अच्छा करने का कोशिश करें तो साइन 3 थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब साइन 2 थीटा को अगर ए की तरह ट्रीट करें और थीटा को अगर बी की तरह ट्रीट करें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए वहां से, साइन ओके ए का मतलब 2 थीटा इंटू कॉस बी मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए, कॉस थीटा मीन्स कॉस ए मतलब 2 थीटा। बोलिए, अब आप क्या चीज देख रहे हैं कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो क्या हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पहले से निकाल के रखें, क्या चीज, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा जो ये गिवन था, ठीक है, प्लस और साइन थीटा इंटू और यहां से क्या आएगा बताइएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी हम पहले से निकाल के रखें, मतलब कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला हम पहले से निकाल के रखें। तो अब देखिएगा इस चीज को थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिएगा। मेरा मकसद है कि क्लास 11th का सारा ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लेकिन 5 to 10 to 15% कम से कम कवर कर ले, ताकि जब 11th का हम अपना वीडियो डालें तो आप मेरे वीडियो से अगर कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको ये चीज़ लगे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीज़ तो पहले से ही पता था। ओके, अब देखिएगा यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या चीज लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। बोलिए, अगर यहां तक किसी को समझने में अगर तकलीफ है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे और यहां पे देखिए कि कॉमन क्या चीज आ रहा है, सारे में सोच के बताइए कि कॉमन क्या चीज आ रहा है, बताइए, सोचिए और बताइए। तो पहले ये भी हम देख रहे हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 है क्या, इसका मतलब इस दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्या, तो इसको हम 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं क्या। ओके, अच्छा, तो यहाँ से अब कॉमन क्या चीज दिख रहा है, हम इसको साइन थीटा कॉमन भी ले सकते हैं क्या, तो क्या आएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, सही है क्या। अच्छा, तो यहां से कुछ रिजल्ट हम बना सकते हैं क्या, मीन्स
सोचिए एक बार इस चीज को हम क्या रिजल्ट बना लें, इसको अगर हम रिजल्ट में कन्वर्ट करें तो हम क्या बना सकते हैं, सोचिए इसको हम क्या चीज बना सकते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, आप खुद से एक बार ट्राई करें इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। अब डायरेक्ट अगर हम लिख दें 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, तो बहुत को लगा होगा कि ये कैसे हो गया भाई। तो थोड़ा हम उनको बता दें, थोड़ा ध्यान से, जिनको लगता होगा कि ये कैसे हो गया भाई, तो ये होना था भाई, आपको कैलकुलेशन नहीं आता इसलिए आप ये कर नहीं पा रहे। देखिएगा तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू 3, ओके, चूंकि यहाँ पे क्या है साइन और साइन में, तो ये जो कॉस वाला टर्म है उसको हम क्या चीज में कन्वर्ट कर लें, साइन में। तो हम आपको पहले ही बता के रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को आपको हम पहले ही बता चुके थे कि ये फॉर्मूला जो है वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर क्लास 10th के लिए। मतलब ये आइडेंटिटीज आपको हमेशा याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम आता है जो हर जगह यूज होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू, स्टेप वाइज स्टेप कर रहे हैं, 3 और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए अब अगर हम ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस, ओके, और ये 4 तो ये 4। तो साइन में अगर हम रिजल्ट लिखें तो क्या चीज लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो क्यों हम कह सकते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब ये सही है कि गलत है उसको भी अगर हम वेरीफाई कर लें तो देखिएगा, जैसे हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, तो साइन 90 बन रहा है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, ओके। तो इसका मतलब LHS साइड हमारा कितना है, 1। अब इसमें अगर हम डालें वैल्यू तो आना चाहिए 1, तो देखिए 3 इंटू साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू, और साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा का पावर क्यूब, ओके, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा में साइन 30 डिग्री, इसका मतलब 1/2 उसका पावर 3, यहां से लिख सकते 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, ओके, यह आया कितना 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना आएगा भाई, 2, 3 माइनस 1 मीन्स 2/2 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ओके, ये चीज को आप याद कर लें, ये चीज आपको काम आएगा। अब आपके लिए होमवर्क मेरे तरफ से क्या है उस चीज को देखिएगा। अब होमवर्क ये है कि इस क्वेश्चंस में साइन 3 थीटा का वैल्यू तो हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। अब आपके लिए होमवर्क ये है, ये जो वीडियो है, जो एक्स्ट्रा चीज हम आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ये सारे बच्चे के लिए नहीं है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस सारे वीडियो को देखिए, और जिनको बोन्स हो रहा है, मतलब जिनको बुझ नहीं रहा है, बुझा रहा है, वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, ओके।
लेकिन जिस बच्चे को लग रहा हो कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है तो वो जरूर पढ़े। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, जो आया था वो याद है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना क्या है, कॉस 3 थीटा का और टेन 3 थीटा का। आपके लिए ये वर्क है। आप अगर इस चीज को अगर आप कर पा रहे हैं, ठीक है, cos 3 थीटा का वैल्यू, tan 3 थीटा का वैल्यू अगर आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छा अप्रोच लगा रहे हैं। तो आपको क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ऐसे ही बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। तो आप जरूर ट्राई करें। cos 3 थीटा इक्वल टू व्हाट एंड tan 3 थीटा इक्वल टू व्हाट। ओके, अब फिर से हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये सब टाइप्स का प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत आएगा। जैसे मान के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √7, ओके, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √7, then find the value of sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू व्हाट। ओके, अब इस क्वेश्चन पे सोचिए कि हम क्या करें ताकि हमारा वैल्यू sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू आ जाए। तो अभी जो तुरंत अभी फॉर्मूला हम बताए थे कि हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हम लोग मैथ्स में जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होता है। तो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में भी लागू होता है। इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, ओके, इक्वल टू 1। और चूंकि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू गिवन है कितना भाई, √7 इंटू, तो यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हम sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√7 बता सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आंसर छोड़ दिया जाए तो गलत नहीं है, लेकिन अगर नीचे में, ओके, अगर इररेशनल नंबर आ रहा है तो आप चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। इसका मतलब √7/7 आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम्स जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, उसके बाद फिर से एक प्रॉब्लम्स का आप खुद से प्रैक्टिस करें। मान के चलिए खुद से अगर बना दिया जाए क्वेश्चंस, साइन थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सपोज कुछ भी है 5 है, ओके। तो हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, सोचिए एक बार, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? या इस चीज को अगर हम ऐसा कर लें, कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट कर लें। कॉसेक, अभी क्वेश्चंस आएगा कि एक मिनट, कॉसेक थीटा, पहले आंसर बताना नहीं चाहिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है, ओके। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू अगर 5 है, ओके, तो आपको निकालना क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, ओके। आप एक बार इस क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करें, ओके, और उसके बाद आप करने के लिए रेडी हो जाएं। और वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करें, ठीक है। आई होप आप कर चुके होंगे, ठीक है।
तो अब देख सकते हैं आप, देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हमको निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए, और चूंकि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/5। बोलिए, ये तो सही हो गया होगा। अच्छा, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन किस प्रकार गिवन हो ये आप मिटा दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम्स अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से, एक HW के लिए ये क्वेश्चंस दे रहे हैं जो अभी दिए थे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सपोज 5। ओके, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। आप इसको सोचें कि जो क्वेश्चंस अभी हम पिछले क्वेश्चंस की तरह बना रहे थे, क्या वो इस क्वेश्चंस में भी या इस प्रॉब्लम्स में भी वो मेथड अप्लाई हो सकता है या नहीं। आप इस क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें एक बार सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत इसमें अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वेश्चंस को जो हम अभी जैसे आपको होमवर्क में क्या क्या चीज़ दी है, cos 3 थीटा tan 3 थीटा, ये sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 5, तो sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू व्हाट, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सब जो होमवर्क प्रॉब्लम उसको आप जरूर करें, उससे आपका जो है सोचने का क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करें। आप देखिए, अब अगर मान के चलिए सपोज हम एक क्वेश्चन अगर पटक रहे हैं आपके सामने कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, और हम आपसे पूछें कि देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। ऑप्शन में है 2, ऑप्शन में है 1, 0 एंड डी 4। और क्वेश्चंस में ये भी है कि इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस के लिए आप सोचें, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करें, फिर इस क्वेश्चन को आप सोचें, इसका फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान के चलिए सपोज कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू अगर 0 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, अब साइन थीटा इक्वल टू अगर थीटा है और थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो क्या आप सोच के, अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, या फिर आप सोच के आप बता सकते हैं कि थीटा का वो कौन सा ऐसा वैल्यू है जिस पे साइन और कॉस इक्वल होता है, वो थीटा लेस देन अगर 90 हो तो जिस बच्चे को याद होगा थीटा का वैल्यू 45 अगर लिया जाए, ओके, थीटा का वैल्यू अगर 45 लिया जाए तो साइन थीटा मीन साइन 45 का वैल्यू कितना आएगा, 1/√2, एंड कॉस थीटा का भी वैल्यू कितना आएगा, 1/√2। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब देगा, जब थीटा इक्वल टू 45 होगा, ओके। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चंस में पूछा जा रहा था कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो सकता है जब थीटा लेस देन 90 हो, केवल एक ही पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। इट मीन्स द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इज ओनली 1, दैट्स व्हाई आंसर इज बी।
ओके, तो ये क्वेश्चंस आप चाहें तो ये आप याद रख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू अगर जीरो हो और थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो तो केवल एक ही ऐसा एंगल है दैट इज 45 डिग्री। ऑन दैट टाइम साइन एंड कॉस बोथ फंक्शंस आर इक्वल व्हेन थीटा इक्वल टू 45, एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन से भी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, अब इसी क्वेश्चन पे अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, देखिएगा अब मान के चलिए सपोज कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन, तो सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब बताइए कि सेक थीटा और टेन थीटा का क्या कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू है, ऐसा कोई पॉसिबल वैल्यू है जिसपे सेक और टेन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है। आप सोचिए, अगर आपको याद है तो आप बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू व्हाट। सोचिए इस क्वेश्चन के लिए आप। हाँ भाई, सोच लिए क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 0 है तो सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, और इसको रहने देते हैं टेन थीटा। ओके, अब देखो कोई ऐसा वैल्यूज बताओ जिसपे 1 अपॉन कॉस टेन थीटा के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लें, थीटा का वैल्यू क्या ले रहे हैं, तो 1 अपॉन कॉस 90 इक्वल टू टेन 90, और टेन 90 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, नॉट डिफाइंड विच इज इन्फिनिटी। 1 अपॉन कॉस 90 का वैल्यू भी कितना होगा, 0। इसका मतलब 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 0 इफ देन सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ओनली एंड ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, इट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का ओनली पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, 1, मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू है जो कि थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, और इसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। अब ये पाई बाई टू क्या होता है वो चीज़ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए अब हम लोग इतना रखते हैं, और अब हम ऐसे कह सकते हैं कि क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री अप्रॉक्सीमेट 50% से ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, तो 50% हो चुका है, लेकिन जो हमारा अब प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करना होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 50 to 60 टोटल आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्लास 10th के लिए। तो आप लेक्चर 16 तक अगर आप देख लिए हो तो आप अपनी कंसिस्टेंसी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें, और प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से, हो सकता है कि अगर आपके पास RS अग्रवाल हो या फिर आपके पास NCERT हो या फिर आपके पास सपोज KC सिन्हा हो, सपोज आपके साथ पास RD शर्मा हो, या फिर आपके पास मान के चलिए सपोज कीजिए कि पियर्सन का भी मैथमेटिक्स हो, ठीक है। तो इन सारे टाइप में से, या फिर एस चांद के भी मैथमेटिक्स आते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकाशन के, किसी भी पब्लिकेशन के बुक्स को उठाएं और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो है उसको आप बनाना स्टार्ट करें। अगर 4 एक्सरसाइज जनरली इसमें गिवन 3 होता है, जिसमें फर्स्ट में एक ही एक्सरसाइज गिवन है, सेकेंड में आपको एक ही एक्सरसाइज है, और थर्ड वाला में 2 एक्सरसाइज गिवन है। तो हम फर्स्ट और सेकेंड जो है वो अप्रॉक्सीमेट 95% कर चुके हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस करें स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, तो आप किसी भी बुक्स को उठा करके अपना प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, और आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि हमारे वीडियो से कि आपको जो कंटेंट दिया गया है वो आपके बुक से बेटर एक्सप्लेनेशन और बेटर चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो से सीखिए, और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस आप RS लेवल NCERT किसी भी बुक से आप करें। अगर डाउट आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, हम आपको
बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 17 या 18 को लेकर के वो देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।